शेख सादिकुल्ला और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी आईसीएसई का 9 और 10 का अध्याय 1 बात अठन्नी की। तो बात अठन्नी में किस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पे एक रसीला होता है, रसीला जो कि मात्र अठन्नी के जुर्म के लिए, ठीक है, उसको लगभग लगभग 6 महीने की कड़ी सजा सुनाई गई थी। तो क्या है इस कहानी में, हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो इसके जो लेखक रहे हैं हमारे, तो ये है हमारा अठन्नी, लेखक है इसके सुदर्शन। और सुदर्शन जी का पात्र परिचय आप देखिए। और सुदर्शन जी जो थे वो उनका वास्तविक नाम था पंडित बद्रीनाथ भट्ट, ठीक है। और उनका उपनाम जो जिसे वो लिखा करते थे उसका नाम है सुदर्शन, ठीक है? और इनका जन्म 1866 में हुआ था और जन्म स्थान इनका सियालकोट था, जो कि वर्तमान में अभी पाकिस्तान हो चुका है। और पेशा ये साहित्यकार रहे हैं, पटकथा लेखक रहे हैं, निर्देशक भी रहे हैं। और इस हिसाब से ये हिंदी और उर्दू दोनों ही भाषा में लिखा किया करते थे। और उपन्यास, कहानियां, फिल्म, पटकथा, फिल्म निर्देशन, गीत प्रोत्साहन आदि ये सारी चीजें भी किया करते थे। और इनका निधन भी हो चुका है। तो इसी हिसाब से हम शुरू करते हैं हमारा आज का कहानी बात अठन्नी की। तो यहाँ पे मुख्य पात्र जो है हमारे बाबू जगत सिंह हैं। बाबू जगत सिंह जो है वो एक इंजीनियर है, ठीक है, इंजीनियर है और वो काफी घूसखोर भी है, ठीक है। और उनके वहां पे जो काम करने वाला है हमारा रसीला और उनका चौकीदार है। उसी हिसाब से यहाँ पे हमारे शेख सलीमुद्दीन है जो कि जिला मजिस्ट्रेट है। और उनके वहां पे जो चौकीदार था काम करने वाला रमजान, जो कि रमजान और रसीला दोनों ही काफी अभिन्न मित्र थे, दोनों काफी करीबी मित्र थे। तो कहानी हमारा इस प्रकार से शुरू होता है कि रसीला होता है, रसीला बाबू जगत सिंह के यहाँ काम करता है। उसके यहाँ पे जो आया हुआ था शहर से, उसके घर पे उसके पिता थे, माता थी, एक लड़की थी और 2 लड़के हुआ करते थे। तो वो जितना कमाता, उसकी वेतन थी 10 रुपए, वो सारे वेतन अपने घर को भेज दिया करता था। और तभी एक तो ऐसा मालूम होता कि उसके घर में बच्चे बीमार पड़ गए। तो उसने अपनी मालिक, अब उसके मालिक जो थे बाबू जगत सिंह थे, उनसे वो पेशगी मांगने के लिए गया, ठीक है। पेशगी मांगने जब वो गया तब उसको सीधा सड़क उसको इनकार कर दिया गया बाबू जगत सिंह द्वारा। और वो काफी दुखित था। तभी रमजान ने उसको आके पूछा क्यों, क्या हुआ। और तभी ये रमजान जो उसको रसीला को ठहरने का इशारा देता है और अपनी कोठरी से जाके उसके हाथों में 5 रुपए लाके रख देता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारी स्लाइड्स में, ये है हमारा रसीला और ये रसीला और रमजान दोनों में आपस में काफी मैत्री भी हुआ करती थी, ठीक है। तो इसी हिसाब से हमारा जो कहानी है वो आगे बढ़ता है। हालांकि अब जो रसीला होता है वो अपने मन ही मन में सोचने लगता है कि बाबू जगत सिंह की उसने इतनी मेहनत की, उतनी सेवा की, लेकिन इस समय, इस कठिन समय में भी उसने उसका साथ नहीं दिया। और मदद भी किसने की? रमजान ने। वो सोचने लगा कि वो रमजान है, हालांकि वो इतना गरीब व्यक्ति है, फिर भी वो दिल से काफी अच्छा है और वो भगवान से उसे तुलना भी करता है, ठीक है। और ईश्वर उसका भला करे, इस प्रकार की प्रार्थना वो अपने मन ही मन में सोचता रहता है। और ये जो पात्र है हमारे बाबू जगत सिंह, ये एक दिन क्या होता है, वो अपने कोठरी में बैठे होते हैं और तभी रसीला बाहर से देखता है, ठीक है, कि अंदर घूसखोरी की बातें चल रही हैं। तभी एक बाबू हैं, बात कर रहे हैं, उनको कुछ 5 रुपए पकड़ा रहे हैं और बोल रहे हैं कि आपने इसका काम, मान लीजिए आप मेरा काम मुफ्त में किया है। और तभी ये रिश्वत ले रहे थे, बातचीत हो रही थी, इसको सुनाई दिया। और ये बात सुनकर रसीला ने रमजान को जाकर बताई। तो रमजान को जब ये बात मालूम पड़ी तो वो क्या करने लगा, वो बोलने लगा हमारे जो शेख सलीम है ना, शेख सलीमुद्दीन जिला मजिस्ट्रेट है, वो तो 1000 के नीचे काम बात किया ही नहीं करते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से दोनों जब बातें कर ही रहे थे तभी रसीला को बुलाया गया। बाबू जगत सिंह ने रसीला को बुलाया और बुलाकर बोला कि उसे 5 रुपए की मिठाई लाके दो, ठीक है। और एक बात है, जो जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन थे वो काफी फलों के शौकीन हुआ करते थे। और वो जब बाबू जगत सिंह वो है हमारे मिठाइयों के शौकीन, ठीक है। तो तभी जो बाबू जगत सिंह होते हैं वो रसीला को बुलाते हैं और बोलते हैं कि जाओ मेरे लिए 5 रुपए की मिठाई लेकर आओ, ठीक है। वो हलवाई के पास जाता है और 4.5 रुपए की मिठाई लेकर आता है। लेके आने के बाद
बाबू जगत सिंह को दे देता है। बाबू जगत सिंह काफी चालाक थे और उन्हें मालूम पड़ गया कि ये 4.5 रुपए की मिठाई है। तभी वो धमकाते हुए रसीला को पूछते हैं कि कितनी रुपए की मिठाई लाई है। और हालांकि रसीला एक मासूम और काफी निर्दय निर्दय व्यक्ति नहीं हुआ करता था, तो वो काफी आराम से सोचता है और वो हड़बड़ा के बोल देता है कि मैंने कितने 5 रुपए की ही मिठाई लाई थी। हालांकि उसका जो चेहरे का रंग था वो पूरा उतर चुका था। और तभी जब उसे लेकर जाते हैं हलवाई के पास, के पास वो जाके उगल देता है कि हाँ, मैंने 4.5 रुपए की मिठाई ली है। और तब उसको बाबू जगत सिंह सीधा हवलदार के हवाले कर देते हैं, उसे 5 रुपए पकड़ाते हैं और बोलते हैं इससे उगलवा लेना, ठीक है। और काफी दृढ़ता से उसको मारपीट भी किया करते हैं उसके साथ। और फिर दूसरे दिन उसी को, रसीला को कचहरी में पेश किया जाता है। उसने कचहरी में भी अपना अपराध स्वीकार कर लिया तथा माफ करने की प्रार्थना की, मगर मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन ने उसे 6 महीने की सजा सुना दी। फैसला सुनकर रमजान की आंखों में खून उतर आया। उसने कहा कि ये इंसाफ नहीं, अंधेर है, क्योंकि ये बात केवल अठन्नी की ही नहीं थी, ये केवल अवठन्नी की नहीं थी, इसकी बात की हमारी न्याय व्यवस्था की। तो इससे हमें मालूम पड़ता है कि हमारी जो न्याय व्यवस्था है, भारतीय न्याय व्यवस्था, वो काफी दृढ़ है, ठीक है। इस तरह से हम देखते हैं बाबू जगत सिंह जो होते हैं वो अब मालिक होने पर भी अपने नौकर पर किस तरह से जुल्म किया करते थे, उसकी बातों को माना नहीं करते थे, उसका आदर सत्कार भी नहीं हुआ करता था उतना। और हमारे जो जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन रहे, ठीक है, वो भी किस तरह से अन्याय पूर्वक, ठीक है, एक तो रिश्वत लिया करते थे और रिश्वत लेने के बाद भी किस तरह से उन्होंने बिना जांच के, बिना कुछ जाने ही एक मासूम रसीला को, जिसने कुछ नहीं किया था, केवल अठन्नी की चोरी की थी, उसको 6 महीने की सजा सुनाई दी थी, ठीक है। आप सोचिए, यदि इस अठन्नी के चोरों को इस तरह से 6 महीनों की जेल होती है, तो जो 1000, 500, इससे लाखों और करोड़ों में घूस किया करते हैं, उनको किस तरह की सजा देनी चाहिए? आप अपने कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। धन्यवाद, शुक्रिया। इसी हिसाब से हमारे साथ बने रहें।